आज हमारे स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 128th बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, जिसको सरकार का एक नाम दिया है पराक्रम दिवस। हम बच्चों लोग के साथ में आज बहुत अच्छा ढंग से हम उसको सेलिब्रेट किया। सर, हम ये देखा गया है कि हमारे भारत में जब दूसरा जब दिवस होता है या जयंती होता है तो बहुत ही अच्छा तरीका से मनाया जाता है, लेकिन जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती जब बोलता है तो थोड़ा सा इतना गर्म जोशी से नहीं मनाता है। तो सर, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक मेरा नॉलेज है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैक्सिमम आदमी को इतना मालूम ही नहीं है कि उनको हम कौन सा लेवल में रखना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको हम जो स्टेटस दे रहे हैं उतना मेरा हिसाब शास्त्र नहीं दिया गया है। उसमें कहीं सरकार की तरफ से भी कमियां था, और आज का जो सरकार है उस चीज़ को आगे लेकर आ रहा है। जितना भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने हमारा देश को आज़ाद देने के लिए अपना लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. उसमें से सुभाष चंद्र बोस भी एक थे, और वो एक लौता आदमी है, शायद मेरे हिसाब से वर्ल्ड में एक लौता आदमी होंगे जिसका डेथ मिस्ट्री आज हमारे देश में किसी को भी मालूम नहीं है, और आज के टीचर के हिसाब से मुझे भी मालूम नहीं है। सच में मेरा देश का एक फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस थे, उनका डेथ प्लेन क्रैश में हुआ था, या कैसे करके उनका डेथ हुआ था, जिसको हम अपना बच्चा को या आने वाला पीढ़ी को बता सकें। एक इतना नेशनल हीरो है, उसका बारे में हमको दुख लगता है। और सरकार के पास में बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, जैसे साइंस एडवांस हो चुका है और सब बोल रहा है कि DNA मैच करने से उसका बारे में मालूम हो जाता है। तो बहुत सारा रिसर्चर्स भी बताया हुआ है, गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट किया था कि सुभाष चंद्र बोस का जो लड़की अनिता बोस आज भी जिंदा है, वो जर्मनी में है। तो कहीं ना कहीं उनका साथ अगर उसका DNA को लेके जो जापान में रिकुजे टेम्पल में जो उनका आस है, उसका DNA के साथ अगर मिलान किया जाए तो वो क्लियर हो सकेगा कि वो रिकुजे टेम्पल में जो आस है वो सुभाष चंद्र बोस का है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो सुभाष चंद्र बोस का डेथ तो प्लेन क्रैश में नहीं हुआ था। तो सरकार को आगे का स्टेप देखना पड़ेगा, उनका कैसे करके डेथ हुआ वो पब्लिक में लाना चाहिए मेरे हिसाब से। सर, आपका तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह जो है आज सुभाष चंद्र बोस जो है और देश के लिए इतना काम किया है, जिसके चले हमको आज़ादी भी मिला है, तो आपका तरफ से स्टूडेंट विद्यार्थी जो लोग पढ़ रहा है उनको आप क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश रहेगा कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में हर स्कूल में जितना भी इंस्टीट्यूशन है सब में अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किया जाए। सुभाष चंद्र बोस का चाइल्डहुड से लेके उनका नेशनल हीरो बनने तक जो कठिनाई वो पार किए हैं उसके बारे में आज सही ढंग से किताब में लिखा जाए। और जैसे बाकी सब प्रोग्राम को वीक लॉन्ग सोल्यूशन होता है, तो सुभाष चंद्र बोस का जितना भी सेक्रीफाइस है देश के लिए, वो सबको गैदर करके ऑडियो विजुअल माध्यम से उसको गांव से लेके शहर तक, स्कूल से लेके आपका मंदिर तक, जहां भी जगह मिले सुभाष चंद्र बोस को उस जगह में उनका बारे में बताया जाए। मेरी त्वचा बातें करती है औज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।